सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली एक शानदार भर्ती के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 1000 पदों पे क्रेडिट ऑफिसर की बहाली निकाल दी गई है और इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस भर्ती के बारे में, जैसे कि एज लिमिट, सैलरी, कब से कब तक फॉर्म भरने हैं, इसके बारे में हम आपको पहले जानकारी देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ आने के बाद से आपको देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, यहाँ पे आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 20 फरवरी 2025 है। इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आप अप्लाई लिंक पे जाएंगे, यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने जो है ऑलरेडी नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है और मैंने इसे हाईलाइट कर रखा हुआ है ताकि मैं आप लोग को आसानी से समझा सकूं और जल्दी समझा सकूं। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1000 पदों पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है। पद का नाम है क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग GS 1, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट डेट जो बताया गया वो 30 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पेमेंट भी आप इतना ही तक जमा करेंगे जो इसका एग्जामिनेशन फी है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड, वो बाद में आपको बताया जाएगा इसी साइट। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपका जो है इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पे पोस्ट का नाम और सैलरी वगैरह भी देख सकते हैं। सैलरी बहुत ही जबरदस्त है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिक पे जो दिखाया गया उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है तो आपका सैलरी जो है अच्छा खासा यहाँ पे बनता है। एलिजिबिलिटी करने की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मेल, फीमेल और इंडियन सिटीजन, नेपाल सिटीजन, भूटान सिटीजन भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 30 नवंबर 2024 तक आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा किसी भी विषय से, एनी डिसिप्लिन से, और कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन 55% मार्क्स जो है SC, ST, OBC और विकलांग के होने चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। इसका यहाँ डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी दे रखा हुआ है, इतना और इतना के बीच होना चाहिए। लेकिन अपर एज में भी छूट मिलता है, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपर एज लिमिट होता है, जैसे कि देख सकते हैं SC, ST को 5 साल यानी 35 वर्ष हो जाएगा, 20 से 35 वर्ष हो जाएगा किसके लिए, SC, ST के लिए। और वही अगर बात करें OBC, NCL के लिए तो 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो 20 से लेकर आपका जो 33 वर्ष का उम्र सीमा यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बताया गया, आप देखेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने का। अगर किसी कैंडिडेट्स का 59.99% है तो उनका जो यहाँ पे बताया गया है तो 60% से कम ही माना जाएगा, यानी उनका जो परसेंटेज हो जाएगा 60% से कम माना जाएगा। तो अगर इतना परसेंट भी है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60% बोला गया है जनरल के लिए, क्योंकि जनरल के लिए जो है 60% का यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया। अगर आप 60% से पास है ग्रेजुएशन किसी विषय से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वही SC, ST कोई है और OBC है, विकलांग है, तो उनको 55% भी मार्क्स है ना ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। विकलांग के लिए अलग से रिजर्वेशन यहाँ पे दे रखा हुआ है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में भी बताया गया है, जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है कैसे होने वाला है। नीचे आप आएंगे और देखिए यहाँ पे ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपका जो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा। इसके बाद से पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे आपका चयन होगा, जिसमें आप देखेंगे तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव वाले सारे जो है यहाँ पे टेस्ट बताए गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह बताए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स बताए गए हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। यहाँ पे टाइम दिया गया अलग अलग सेक्शन वाइज। और इसके वजह से आपको एक डिस्क्रिप्टिव टाइप भी एग्जाम होगा जिसमें लेटर राइटिंग एंड ऐसे डिस्क्रिप्टिव आपको रहेगा, जिसमें आपको बताया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और टोटल मार्क्स भी यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से आपका जो है इसके बेस पे आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद से कोई निगेटिव मार्किंग नहीं बोला गया, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंटरव्यू के बारे में बताया गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका जो है ओवरऑल मैंने आपको जानकारी दिया फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा आप अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे भी आपको इंपोर्टेंट डेट वगैरह जो है दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो क्या करना है, इस पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे, फिर मिडिल नेम है तो लिखेंगे वरना से छोड़ेंगे, लास्ट नेम है तो लिखेंगे वरना से छोड़ेंगे। तो फर्स्ट मिडिल लास्ट ऐसे करके आपको नाम को लिखना होता है। मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, लिखना है। @ यहाँ से चूज करना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम ABC है, ABCD आपका ईमेल आईडी @gmail.com, तो ABC यहाँ लिख दे @gmail.com। फिर उस ईमेल आईडी को क्या करेंगे आप जो है यहाँ पे पूरा जो है कंफर्म करेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है
फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे और सेव नेक्स्ट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब आपको दूसरा स्टेप आएगा खुल के, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे आपको जो है ना, देखिए, एक तो आपको फोटोग्राफ यहाँ पे चूज करके अपलोड करना, जो स्कैन करके आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो अपलोड होता है। दूसरा यहाँ पे लाइव कैप्चर भी आपको करना है। आप चाहे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से क्यूआर कोड इसको स्कैन करेंगे ना, तो सीधे वहाँ पे कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए आपके लैपटॉप का कैमरा उतना साफ नहीं कैप्चर कर रहा है फोटो को, तो आप इस क्यूआर कोड के थ्रू भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करके यहाँ पे इसको मैं स्कैन करूंगा ना, तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपको जो है एक इस तरह से यूआरएल बनना शुरू हो जाएगा। जैसे आप इसको यहाँ पे स्कैन करेंगे ना, देखिए यहाँ पे मैं स्कैन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यूआरएल नीचे बन रहा है। जैसे आप यूआरएल पे क्लिक करेंगे ना, वो एक नया वेबसाइट पे लेकर जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया उस पे। अब देखिए इस वेबसाइट पे आ गया। अब एक चीज विशेष ध्यान देना, यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट देख लेना है, इनेबल नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेस्कटॉप साइट इनेबल है तो फिर ये नहीं खुलेगा। अब यहाँ पे आपका नाम और आपका रजिस्टर नंबर शो करता है। यहाँ पे आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो डायरेक्टली कैप्चर हो जाएगा। ये देखिए आ गया। हम जो यहाँ पे कैप्चर करेंगे वो यहाँ पे आपका शो करेगा। मैं इससे कैप्चर करता हूँ। ये देखिए मैंने कैप्चर कर लिया। ओके करेंगे। अब ये हमारा जो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये मोबाइल से फैसिलिटी यहाँ पे दे दिया गया। ये देखिए, और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका शो भी कर दिया। देखिए फोटो देख रहे ना। तो इस प्रकार से आपको जो है लाइव कैप्चर को अपलोड करना है। तो लाइव कैप्चर बहुत ही आसान है। यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट करके आप चाहे तो अपना वेब कैम भी यूज कर सकते हैं इस सिस्टम का। अब यहाँ पे फोटोग्राफ जो जनरल हम लोग अपलोड करते हैं, जो हमारा स्कैन किया हुआ रहता है फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, उसको आप यहाँ पे अटैच करेंगे और इसको डिक्लेयर करेंगे। फिर यहाँ सिग्नेचर को अटैच करके डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो दूसरा स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। हम तीसरे स्टेप पे आ गए। यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले कैटेगरी चूज करना है कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन आएगा, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन में यही बोला जा रहा है कि आपका जब डीवी होगा तो उस समय आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आपको जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग दिखाना होगा। तो आप यहाँ पे बनवा के रखेंगे पहले से ही, फॉर्म भरने से पहले। अब यहाँ पे आपको जो है इस तरह से विकलांगता के बारे में पूछ रहा है। विकलांग के 40% तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स की आप जो है विकलांग है उस प्रकार के, मतलब विकलांगता वाले ऑप्शन के लिए यहाँ पे सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको जो है डिफिकल्टी है लिखने में, तो आपको स्क्राइब चाहिए तो यस करेंगे, वरना इसे आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप 1984 में जो दंगे उसके फैमिली मेंबर या चाइल्ड है तो यस नो में बताना है। ये सब मेरे केस में डिसेबल मिलेगा, आपके केस में जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यस नो में आपको बता देना है। टैक्स सर्विस में तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको एज में छूट चाहिए, जैसे विडो डिवोर्स वुमेन है तो आपको एज में छूट मिल सकता है, तो यस नो में बताना है। यहाँ पे आपको जो है एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है कि अगर है तो बताएंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। और यहाँ पे आप रिलीजन बताएंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ पे आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते तो नो करेंगे। सिटीजनशिप अपना बताएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। तो पहले आप राज्य चूज करें, किस राज्य में एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। फिर उस राज्य के अकॉर्डिंग जहाँ भी सेंटर बनाए गए हैं वो आपका नाम आ जाएगा, आप यहाँ से अपना चुनाव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना चुनाव करना है। फिर यहाँ पे जेंडर चूज करना है। यहाँ पे आप जो जुड़ा भाई बने तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना होगा। अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर आप मैरिड होते तो अपना जीवन साथी का नाम स्पाउस नेम के तौर पे लिखना होता है, नहीं तो आप इसे अनमैरिड है तो अनमैरिड डिसेबल हो जाएगा। यहाँ अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरेंगे, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है सही से भर लीजिएगा। 3 लाइन दिया हुआ है, तीनों लाइन को प्रॉपर यूज करते हुए आपको भरना होता है। डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पिन कोड लिखेंगे। फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे आपको अपना जो है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का चुनाव कर लेना है, या कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अच्छा सपोज अगर हम यहाँ पे जो है जनरल चूज करते हैं तो आवेदन शुल्क यहाँ पे क्या लग जाता है मैं दिखाता हूँ। देखिए 885 रुपया जनरल के लिए यहाँ पे फी लग जाता है, और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए बाकी 177 रुपया आपका जो SC/ST के लिए यहाँ पे जो है फी आपका देखने को मिल जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करके वैलिडेट करेंगे। अगर कहीं भी एरर शो करेगा तो वहाँ पे रेड हो जाएगा, तो उसको आप चेक करिए कि कहाँ क्या हमने नहीं भरा या छोड़ दिया। तो उसको चेक करने के बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो 30 नवंबर 2024 के पहले आपका जो है ये क्वालिफिकेशन फुलफिल हो जाना चाहिए, मतलब उससे पहले आप पास आउट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रेजुएशन के बारे में बोला गया है, आप आर्ट साइंस कॉमर्स किस जो है स्ट्रीम से या सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई किया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव करेंगे। पासिंग ईयर डेट वगैरह बताएंगे, और यहाँ परसेंटेज क्या आपका यहाँ पे आपको बताना है, और फर्स्ट है कि सेकंड है आपको बताना है। फिर यहाँ पे अगर आपने पीजी किया तो पीजी के बारे में बताएंगे, अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो बताएंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। अदर कोई क्वालिफिकेशन तो बताएंगे, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो बताएंगे, वरना नो कर दीजिएगा। यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में आपसे ऑप्शन दे रहा है। कई सारी कंपनियों में काम किए तो ऐड मोर पे क्लिक करके वो सारी कंपनियों का जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं कि हम इस कंपनी में इतना दिनों तक काम किए हुए हैं। आपको एक लैंग्वेज लिखना है, कौन सा लैंग्वेज आपको आती है, रीड राइट स्पीक आप कर सकते हैं। इसके
इसके अलावा और कोई आपको लैंग्वेज आती है तो उसका भी आप यहाँ पे नाम लिख के रीड राइट स्पीक कर सकते हैं। नहीं आती तो इसे छोड़ दीजिएगा, उसको से वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो भी जानकारी है वो सब जानकारी यहाँ पे आपका शो करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी गलती है तो आप इसे सुधार कर सकते हैं। नहीं गलती है तो फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए बैक जाने का ऑप्शन है, बैक जाके आप इसे सुधार सकते हैं। नहीं गलती है तो इसको एग्री करेंगे और यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद से फ्रेंड्स अब अगले स्टेप में आपको जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान जो है सादे पेज पे लगाना है ब्लू या ब्लैक इंक से, और यहाँ पे आपको अटैच कर लेना है। जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे आपको बोला गया है। और उसके वजह से हैंड रिटन डिक्लेरेशन, देखिए बैंकिंग का जितना भी आप फॉर्म भरेंगे ना फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है अपलोड करना होता है। तो यहाँ गाइडलाइंस दिया हुआ है, गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो इस गाइडलाइंस में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फाइल साइज, फोटो का फाइल साइज, सिग्नेचर का फाइल साइज क्या होना चाहिए और क्या हैंड रिटन में आपको लिखना होता है वो सब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। हैंड रिटन में आपको ये सब मैटर जो है लिखना होता है जो कि यहाँ पे बताया गया है। आई जो डैश लिखा हुआ है वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कॉमा लगा के हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड ट्रू एंड वैलिड। अपने खुद के राइटिंग में सादे पेज पे लिख के उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे बोला गया 500 KB से कम होना चाहिए। तो ये सब गाइडलाइंस यहाँ पे आपको दिया गया, आप इसे पढ़ेंगे सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। फिर इस कैप्चा कोड को भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको कैप्चा कोड आता है फ्रेंड्स, ये जो कि 6 स्टेप है। पेमेंट यहाँ पे शो करता है कि आपको इतना रुपए पे करना है। कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। अब आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। यूपीआई का भी ऑप्शन है, क्यूआर कोड जनरेट करके भी आप यहाँ पे पेमेंट जमा कर सकते हैं। वॉलेट का भी ऑप्शन है जिसमें आप देखेंगे बहुत सारा वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। इसमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद फ्रेंड्स आप जो फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि आपका जो सेंट्रल बैंक में क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी निकलेगी उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।